अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। निजात ड्रामे की पहली किस्त बहुत ही प्यारे अंदाज में स्टार्ट हुई है और जो फरियाल है बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ रही है और परिंदे चहचहा रहे हैं, उनको दाने भी डाल रही है। और दूसरी साइड पे शाहज़ैन जो है अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ कर रहा है और इसी दौरान मांगने वाला आ जाता है तो वो गाड़ी से उतर के पीछे से आता है और उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है कि ये देखो, इन लोगों को तुम लोग पैसे देते हो, ये लूले लंगड़े हैं, ये बहाने बनाते हैं और ये झूठे लोग हैं और ये घटिया लोग होते हैं और ये ठगते हैं और तुम लोग इनकी बातों में आ जाते हो और तुम लोग अपना लुटा देते हो। तो वो बेचारा माफ़िया मांगने लग जाता है लेकिन उसको मारता है और उसके बाद जो है वो दिखाता है जो मनाहिल है उसको कि हम क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। और जो है मुलाजिम आया हुआ है शाहज़ैन के बाप के पास और कहता है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो मैं छुट्टी कर लूँगा। तो वो उसको पैसे देता है तो इसी दौरान शाहज़ैन आ जाता है और छीन लेता है। तो बाप कहता है कि ये क्या हरकत है, ये तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। तो वो कहता है कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और इन लोगों को लूटने के तरीके बहुत आते हैं, ये बहाने बना रहे। बाप कहता है क्यों ऐसी बातें करते हो तुम। तो इधर से कारी साहब भी उसको ये कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं कहते, जो है वो अल्लाह पाक देता है इंसान को, इंसान के दिल में डालता है, वो खुश नसीब होता है जिसको अल्लाह पाक तौफीक देता है देने की, और हमें क्या पता कि कौन ठीक है कौन बुरा है। और इधर जो है जो फरियाल है वो कुरान पाक पढ़ा रही है और साथ साथ सबक भी सुन रही है और जो है साथ जो है वो पूछती है भाभी का हाल और वो कहते हैं अभी बीमार हैं वो। और शाहज़ैन को बहुत गुस्सा है बाप पे भी कि अपने जो है भाभी और भाई से कह रहा है कि मैं जो है सोतेला हूँ, मेरे सामने उनके सामने मेरी बेइज्जती करते हैं और मुलाजमों के सामने। तो बाप आ जाता है तो कहता है काश तुम सोतेले ही होते, तुम एहसास ही नहीं है, तुम्हारे में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम गरीबों का दर्द नहीं महसूस कर सकते, तुम इतने ढीठ क्यों हो। तो वो कहता है बस ठीक है मैं ऐसा ही हूँ, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और गुस्से से जो है वो पागल हो जाता है और बाहर चला जाता है। और इसी दौरान जो है वो रात को आता है और फिर सोचने लग जाता है, वो अपने ख्यालात आने लग जाते हैं उसको माँ के। और माँ छोटी उम्र में इसकी चली गई थी दुनिया से, लेकिन उसकी माँ की आवाज़ बहुत प्यारी होती है और वो नात पढ़ती रहती है। और वो उसकी कब्र पे आता है और बचपन से आ रहा है और वो फूल की पत्तियां चढ़ाता है, फेंकता है और फिर आ जाता है। इसी तरह माँ के बारे में सोचता रहता है और उसको माँ याद आती है कि माँ मेरी कैसी थी। और जो है जो कारी साहब हैं वो नमाज के लिए जा रहे हैं तो बेटी जो है उनकी बहुत खिदमत करती है फरियाल, और जूते वगैरह उनको पहनाने लगती है। तो वो कहती है मेरी बेटी जूते को हाथ ना लगाएगा। तो वो कहता है मेरे बाबा के जूते हैं, बाबा आप ऐसे क्यों बातें करते हैं। वो कहता है ना, बेटी जो होती है बहुत प्यारी होती है और जन्नत का फूल होती है। तो उसको बहुत सारी दुआएं देते हैं। जारी होती है तो जो है पीछे से डाकू आ जाता है और कहता है जो कुछ है निकाल दो। और वो उधर ही जो है मोबाइल और जो कुछ होता है उसके पास, तो पीछे से वो जो लड़का है ज़ुहैब होता है और वो कहती है कि तुम क्यों इतने शुक्र मजाक करते हो। कहता है डर गई ना। तो वो कहता है हाँ। शाहज़ैन जो है वो मनाइल को बताता है कि ये इस लड़की मुझे बहुत बुरी लगती है, ये फरियाल पता नहीं क्यों लोग जो इसके वो पड़े हुए हैं और तारीफ़ें करते हैं और मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगता। और जो है ज़ुहैब की जो है भाभी जो है वो कह रही है ज़ुहैब से कि ये जोड़ा है फरियाल का, उसने वो जाना है दर्स पे जाना है तो उसने पहनना है तो ये दे के आओ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं दे के आता हूँ, बड़ा खुश होता है। और उसका भतीजा कहता है कि चाचा जी मेरे साथ खेलना नहीं है। वो कहता है फिर खेलूँगा। और इसी दौरान इसकी आ जाती है बहन आ जाती है और शौहर जो है वो कहता है कि जो है बीवी से कहता है कि तुम मुंह उठा के क्या खड़ी हो, जो है वो आपा को देखो और उनका ख्याल रखो। और वो निकल जाता है। वो कहता है भाईजान मैं अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। आ जाती है फरियाल जो है वो नात खानी करने के लिए, क्योंकि उसको कारी आया और नात भी पढ़ती है तो उसको स्पेशल जो है वो बुलाया है भाभी ने, नौशीन भाभी जो है उसने कि हमारे घर में मिलाद कराए। तो वो नात जो है वो शुरू करती है तो वो इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है कि सारे दंग रह जाते हैं और सुनने लग जाते हैं। और मनाहिल भी उसको भी बहुत आवाज़ प्यारी लगती है। वो कहती है कि फरियाल की आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो वो कहता है कि बस इतनी भी प्यारी नहीं है, बस तुम हर वक्त उसकी तारीफ़ें ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो है वो कहती है तुम्हें क्यों इससे चिढ़ है। कहती है बस, कहता है बस मुझे है इससे चिढ़।
میلاد ختم ہوتا ہے تو جو ہے بھابھی نوشین جو ہے وہ کہتی ہے کہ ڈرائیور کدھر ہے، تو وہ کہتی ہے نکرانی کہ وہ تو چلا گیا ہے کوئی کام سے، تو کہتی ہے اچھا اب تو کوئی بھی نہیں ہے، تو چلو میں کہہ دیتی ہوں شاہزین سے کہ وہ ڈراپ کر دے، تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں شاہزین کے ساتھ میں نے نہیں جانا، تو کہتی ہے اب مجبوری ہے کیا کریں، تو شاہزین کو بلاتی ہے، تو شاہزین کہتا ہے کہ کسی صورت میں تو نہیں جاؤں گا اس سے، کیوں میں جاؤں، میں اس کا نوکر لگا ہوا ہوں، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی رکشے، تو وہ کہتی ہے نہیں میں تمہیں رات کو اس طرح اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، یہ تمہیں چھوڑ آئے گا، اور وہ زبردستی اس کو بھیجتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جاتا ہے، تھوڑی دور آگے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ اتر جاؤ گاڑی سے، تو وہ کہتی ہے کہ کہاں میں اتروں ابھی رات کے اندھیرے میں اکیلی، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، تم نے میری انسلٹ کی تھی اس لیے تم جو ہے تو اب اتر جاؤ میری گاڑی سے۔ اسی دوران کوئی اور آ جاتے ہیں، اس کی گاڑی سے آگے سے ٹکراتے ہیں، تو غصے سے پھر نیلا کالا ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ ان کو بھگتنے کے لیے جاتا ہے، اور اس دوران یہ بیچاری اتر جاتی ہے اور وہاں پہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے کہ کوئی رکشا ٹیکسی بھی نہیں نظر آ رہی، اور اس بندے کو دیکھو کہ مجھے بھرے ویرانے میں مجھے کھڑا کر دی ایک جوان لڑکی کو، میں کہاں جاؤں گی، اور یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہے شاہزین اور جو فریال کا رویہ ہے اس کے ساتھ کیسا ہے، اور باپ نے اس کو اس طرح کیا کہا کہ تم نے ایک اکیلی لڑکی کو راستے میں چھوڑ دیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔